नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं इंडिया डेली, आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। दिल्ली एनसीआर में बीते 24 घंटे के दौरान काफी घना कोहरा जो है वो देखने को मिला है। साथ ही 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल रही हैं। बात करें आज के मौसम की तो सुबह के समय कई जगहों पर घना कोहरा रह सकता है। इस घने कोहरे की वजह से लोगों को सफर करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आज भी भारत मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट की चेतावनी जारी की गई है, लेकिन अब मौसम बदलने वाला है। जनवरी बीत चुका है, फरवरी का पहला हफ्ता भी खत्म होने को है। ऐसे में 2 से 3 दिन के अंदर दिल्ली एनसीआर के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। फिलहाल भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ओर से अभी 8 फरवरी तक के जो मौसम का प्रेडिक्शन है, जो जारी किया गया पूर्वानुमान, उसके मुताबिक मैक्सिमम टेम्परेचर अब 24 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि रात का जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस पहुंच रहा है। तो ये एक अपडेट जो है वो मिल रहा है मौसम विभाग के मुताबिक, यानी कि कहीं ना कहीं अब ठंड से राहत मिलती हुई दिखाई कहीं ना कहीं दे रही है। और इसी वजह से हम कह रहे हैं कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 24 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि जो रात का मिनिमम टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो जाहिर है वो सुबह शाम की जो ठंड वाली बात है वो रह जाएगी फरवरी के बाकी बचे, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से बारिश हुई है और हमने देखा कि कई जगहों पर पहाड़ी इलाकों में जिस तरीके से बर्फबारी हुई है उसका असर प्लेन्स पर पड़ा है और यहाँ पर कहीं ना कहीं ठंड का प्रकोप देखने को मिला है। इसके साथ कोहरा लगातार बना हुआ था, जिसकी वजह से विजिबिलिटी बहुत लो थी और कहीं ना कहीं जो यातायात है उसकी रफ्तार धीमी हुई। चाहे सड़क यातायात का जिक्र कर ले या फिर रेल यातायात की बात कर ले या फिर हम हवाई यातायात का जिक्र ही क्यों ना कर ले, रफ्तार कहीं ना कहीं धीमी होती हुई यहाँ पर दिखाई दी है। अब बहुत सारी ट्रेन्स जो है वो अपने तयशुदा वक्त से देरी से चल रही थी। उड़ानों में काफ़ी वक्त हो रहा था जो है देरी से चल रही थी। सड़कों पर मजबूरन जो भी ट्रैफिक था वो अपनी स्पीड से काफ़ी कम स्पीड पर चलने के लिए मजबूर था। ट्रैफिक अगर हम देखें ताकि किसी भी तरह की दिक्कत पेश न आए, पार्किंग लाइट्स चलाकर जो है ये गाड़ियाँ चल रही थी। और लगातार एडवाइजरी मौसम विभाग की तरफ से जारी भी की जा रही थी कि अगर आपको कहीं तय गंतव्य तक पहुँचना है, तयशुदा कार्यक्रम है आपका, तो पहले से आप ये इन्फॉर्मेशन लेके पहुँचे, अपडेट लेकर पहुँचे, ताकि किसी भी तरह की आपको इनकन्वीनियंस ना हो, दिक्कत पेश ना आए। लेकिन अब चूंकि अगर मौसम में बदलाव होता है और कहीं ना कहीं अगर हम देखें मौसम साफ होता है तो जो स्थितियां हैं वो बेहतर हो जाएंगी। लेकिन फिलहाल आईएमडी का येलो अलर्ट है और देखना होगा कि कुछ दिन ये जो स्थिति है, क्योंकि ये जो स्थिति हम जिक्र कर रहे हैं ये तकरीबन कुछ दिन बाद देखने को मिलेगी। अभी दिल्ली एनसीआर में कोहरा जो है वो छाया हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से जाहिर है अभी भी वो जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा जुदा नजर नहीं आ रही। आईएमडी ने येलो अलर्ट जो है वो भी जारी किया है, क्योंकि बर्फीली हवाएं चल रही, इसकी वजह से ठिठुरन की जो स्थिति है वो बनी हुई है। हालांकि अगले कुछ दिनों में ये बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं बड़ा चेंज जो है वो दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी अगर हम फिलहाल देखें तो कहीं ना कहीं बार बार वो उलटफेर मौसम का कभी होता है कि सनी डे हो जाता है या धूप निकलती है चूंकि इसलिए, और उसके बाद एकाएक जब तेज हवाएं चलती हैं तो कहीं ना कहीं जो टेम्परेचर है वो डिप होता है। और ऐसे में लोग कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो जाहिर है स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी कहीं ना कहीं वो पेश आ रही है। मेरे साथ ग्राउंड जीरो से तमाम मेरे सहयोगी के करके जुड़ रहे हैं। मेरे साथ नोएडा से ऋषभ जुड़ चुके हैं और गाजियाबाद से मोहित मेरे साथ जुड़े हैं। पहले मोहित आपका रुख कर लेते हैं, गाजियाबाद में क्या स्थिति है, अभी सड़क पर फिलहाल क्या देख पा रहे हैं और अर्ली मॉर्निंग क्या स्थिति थी, क्या अभी भी कोहरा बना हुआ है और ठंड के क्या हालात है? जी बिल्कुल, बात की जाए गाजियाबाद की तो गाजियाबाद इस समय 3 लहर की मार झेल रहा है। एक तरफ शीतलहर का जो प्रकोप वो देखने को मिल रहा है, दूसरी ओर कोहरा भी लगातार है और तीसरी ओर प्रदूषण भी लगातार है। मैं इस समय गाजियाबाद के NH9 हाईवे पर मौजूद हूँ। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जो कोहरा है वो पूरे आसमान में छाया हुआ है। वाहन चालक जो है अपनी गाड़ियों में लाइट जलाकर चल रहे हैं और लाइट का प्रयोग कर रहे हैं। बात की जाए प्रदूषण की तो प्रदूषण भी इस समय 300 का बिल्कुल पार हो चुका है, जो बिल्कुल ही बेहद ही खराब श्रेणी का है, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत, खांसी और जैसी संभावनाएं हो रही है, जिससे बच्चे, बुजुर्गों और जो कैंसर के मरीज है या फिर टीबी का मरीज है उनको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और बात की जाए इस समय स्कूलों के बच्चे के लिए तो बच्चे का जो स्कूल बना हुआ है वो डीएम आदेश है कि 10 से 3 बजे तक जो स्कूल खुलेंगे, लेकिन गाजियाबाद में स्कूल की व्यवस्था बिल्कुल शर्मला गई है। सुबह 8 बजे या 8:30 से यहाँ के जो लोकल स्कूल है वो संचालित किए जा रहे हैं। चलिए ठीक है, ऋषभ आपके पास आ रहे हैं। नोएडा में क्या स्थिति नजर आ रही है सुबह के वक्त, और साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे कि मौसम को लेकर क्या कुछ मौसम विभाग की तरफ से कहा जा रहा है?
जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जिस तरह से लगातार पिछले काफी दिनों से लगातार जो पॉल्यूशन बढ़ रहा था, पॉल्यूशन में जहाँ जिस तरह से बारिश होने के बाद लोगों को जो राहत मिली है, वही जो ये पहाड़ कपान वाली ठंड है और ठोकरन और उसके साथ साथ जो एक प्रदूषण वो क्या नाम आपकी जो हवाएं हैं, तेज हवाएं जो चल रही है, बर्फीली हवा से लोगों को बहुत ही परेशानियों का करना पड़ रहा है। वहीं अगर हम बात करूं मौसम विभाग की, मौसम विभाग का कहना है ये कि जिस तरह से अभी जो पोजिशन है ये अभी कुछ दिनों तक बना रहेगी, वहीं कुछ दिनों के बाद लगभग दो चार दिन के बाद कुछ राहत मिलने की संभावना बनी हुई है। साथ ही अगर प्रशासन की बात करूं, प्रशासन इन सारे मामलों को लेकर बड़ा ही सजग है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खामियां भी देखने को मिल रही है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि जिस तरह से प्रशासन लगा हुआ जी। है, प्रशासन के साथ साथ जो जिस तरह की कंडीशन नजर आ रही है कि प्रशासन ध्यान तो दे रहा है, लेकिन पूरी तरह से अगर ग्राउंड जीरो की बात है, ग्राउंड जीरो पूरी तरह से कामयाब नहीं नजर आ रहा है। साथ ही अगर हम स्वास्थ्य विभाग की बात करें, स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट है पूरी तरह से। अगर आप देखें तो जिस तरह से पॉल्यूशन बढ़ा था, पॉल्यूशन साथ अब इस समय जो सर्दी बड़ी हड हड़ पड़ने वाली जो ठंड है, इससे लोगों को बहुत परेशानियां हो रही है। लगातार अस्पतालों में लंबी लाइन लग और मतलब हमारी बात बराबर बात हुई जिस तरह से अगर ओपीडी की बात करूँ, प्रतिदिन ओपीडी जो है लगभग 3 से 4 हजार रुपए 4 हजार की ओपीडी लोगों की मरीजों की ओपीडी हो रही है, जिसमें ज्यादातर जो परेशानियां हैं वो सर्दी जुकाम खांसी और इस तरह से जो सांस सांस जैसी समस्या है, इस तरह की समस्याओं को लोगों का सामना पड़ रहा है। जी चलिए ठीक है, पंकज जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। पंकज, राजधानी दिल्ली में क्या स्थिति है मौसम को लेकर, और क्या कोहरा अभी भी बना हुआ है? मेरे साथ देवेंद्र भी जुड़ रहे हैं जयपुर से। पहले पंकज का रुख कर लेते हैं। पंकज, ओवर टू यू। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अगर दिल्ली एनसीआर की बात किया जाए तो दिल्ली एनसीआर में अभी भी मौसम विभाग के अनुसार जो है कोहरा बना रहेगा और आज नज़र भी आ रहा है। मैं अपने सहयोगी के माध्यम से सबसे पहले तस्वीर दिखाने का प्रयास करूंगा। आप देखिए तस्वीर की विजुअलिटी अगर देखा जाए तो 300 से 400 की दूरी पर विजुअलिटी आप देखिए। साफ तरह से जो वाहन आ रहे हैं पार्किंग लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइटें जली हुई हैं, तो कहीं न कहीं विजुअलिटी का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। अगर सुबह के देखें मौसम विभाग के अनुसार तो सुबह और शाम को इस तरह का कोहरा अभी भी नज़र आ सकता है। विजुअलिटी कम है, उसकी वजह से अगर देखा जाए तो हवाई यातायात और उसके साथ साथ रेल यातायात पर काफ़ी प्रभाव देखने को मिला है। जो सुबह के वक्त जो जानकारी मिली है, लगभग 100 से अधिक ट्रेन ऐसी हैं जो 2 घंटे से 5 घंटे की देरी पे चल रही हैं। फ्लाइट में भी इस तरह का जो है देखने को मिला है। लगभग 10 से 8-10 फ्लाइट ऐसी हैं जो अभी भी देरी से उड़ान भरेंगी। तो ये कहीं न कहीं विजुअलिटी का असर है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 2 से 3 दिन तक इस तरह का मौसम रह सकता है। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो न्यूनतम तापमान 9 डिग्री और अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। इस तरह का मौसम अभी दिल्ली एनसीआर में रहने की उम्मीद है। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो सबसे अहम चीज़ होती है दिल्ली में प्रदूषण। दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें तो एक्यूआई लेवल जो है लगातार, कल थोड़ा सा सुधार था लेकिन आज फिर एक्यूआई लेवल जो है 319 से लेकर के 329 से लेकर के 303 से लेकर के इस तरह के तमाम जो इलाके हैं, बवाना को ले लीजिए, आप आनंद विहार ले लीजिए, वजीरपुर ले लीजिए, ऐसे कई इलाके हैं जहाँ 300 से अधिक आज एक्यूआई लेवल है। लगातार प्रदूषण की मार झेल रहे दिल्ली वासियों को अभी कितने दिन इस तरह के प्रदूषण झेलना पड़ेगा, ये एक सवाल बना हुआ है। क्योंकि जिस तरह से लगातार रोड मैप बनाया जाता है, थोड़ी सी हवा तेज चलती है या बारिश हो जाती है तो थोड़ा सा सुधार होता है, लेकिन उसके बाद फिर दूसरे दिन उसी तरह का हाल हो जाता है। इसको लेकर के किस तरह का रोड मैप बनाया जाएगा, किस तरह से सरकार काम करेगी, ये देखना बाकी हुआ। क्योंकि लगातार सरकार की तरफ से काम भी किया जा रहा है। अगर देखा जाए तो लुटियंस दिल्ली में एनडीएमसी के तरफ से जो रोड साफ करने वाले वाहन थे, वो डीजल को हटा करके उस पर सीएनजी वाहन जो है प्रयोग किया जा रहे हैं। और साथ साथ जो फुटपाथ का इलाका था उस पर सफाई के लिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है। ये तमाम उपाय भी किए जा रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में कितने दिन तक इस तरह के प्रदूषण दिल्ली एनसीआर के लोगों को झेलना पड़ेगा, ये एक सवाल बना हुआ है। फिलहाल इस मौसम विभाग के अनुसार अभी कुछ दिन तक इस तरह का मौसम रहेगा। 10 से 15 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से जो हवा चल रही है बर्फीली, ये कहीं ना कहीं सुबह शाम लोगों को ठंड जो है बनी रहेगी। लोगों को दिक्कतें अभी भी देखना पड़ेगा। उसके साथ साथ अगर आपको कहीं यात्रा करना है तो जिस तरह से लगातार मौसम विभाग भी बता रहा है, उस आधार पर आपको सुबह का वक्त पार्किंग लाइट से लेकर के अगर रोड यातायात का प्रयोग कर रहे हैं तो तमाम तरह की व्यवस्थाएँ और सतर्कता के साथ आपको वाहन चलाने की ज़रूरत है। ज़्यादा गति में वाहन ना चलाएं, पार्किंग लाइट का इस्तेमाल करें, लाइट जलाएं। क्योंकि ठीक मेरे पीछे आप देख सकती हैं जिस तरह का विजुअलिटी है, अगर देखा जाए तो 300 से 400 मीटर के बाद आपको साफ दिखाई नहीं देगा। तो ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से लगातार लोगों को जागरूकता, आप देखिए तमाम वाहन आ रहे हैं, लेकिन आप जो विजुअलिटी है
पीछे की तरफ अगर आप देखें तो बिल्कुल 300 अभी भी मीटर वो के बाद धुंध साफ जो है वो नहीं दिखाई दे रही है और इस वजह से निश्चित तौर पर जो है दिक्कतें यातायात में पेश आती है। मैं लौट रही हूँ आपके पास पंकज, देवेंद्र का रुख कर लेते हैं। देवेंद्र, आपके पास क्या कुछ अपडेट आ रही है जयपुर के अलावा जो बाकी हिस्से वहां पर भी क्या अभी भी कोहरे की जो स्थिति है वो बरकरार है और उसकी वजह से यातायात की रफ्तार कम है? देखिए मोनिका, इस वक्त अगर मौसम विभाग का जो कई की ओर से जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसमें पश्चिमी विक्षोभ का असर जो है वो साफ तौर पर राजस्थान में खत्म होता दिखाई दे रहा है। और अगर तापमान की बात करें तो तापमान में अगले 3 दिनों तक कोई बदलाव की ज्यादा उम्मीद मौसम विभाग की ओर से नहीं बताई गई और शुष्क तापमान रहेगा। यानी कहीं कि बारिश की जो अलर्ट कल के लिए जारी किया गया था वो आज कहीं साफ तौर पर राजस्थान में कहीं के लिए भी जारी नहीं किया गया है। अगर कल की बात करें तो कल झालावाड़ और कुछ जगहों पर बारिश जरूर हुई है, लेकिन दक्षिण उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान जो है वहां पे कोहरे की जो स्थिति है वो यथावत रह सकती है। तो दिल्ली एनसीआर के आसपास का जो इलाका है वहां भी संभावना जो है कोहरे के आसपास जो रहने की वो देर दोपहर तक भी रहने की संभावना जो है व्यक्त की जा रही है। मौसम विभाग का साफ तौर पर यह कहना है कि अगले 3 दिनों में जो तापमान है वो दिन और रात के तापमान में कोई बदलाव नहीं आएगा। यानी 25 से 30 डिग्री के आसपास जो तापमान राजस्थान के कुछ जिलों का था वो रहेगा और रात के तापमान में भी 10 से 12 डिग्री के आसपास के जो रहने की संभावना है वो मुख्य तौर पर रहेगी। जयपुर और इसके आसपास और खासकर जोधपुर और जैसलमेर की बात करें तो वहां भी कहीं ना कहीं सूर्य की जो रोशनी है वो लगातार रहेगी। केवल जो उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर से जुड़े हुए इलाके हैं वहां पे कोहरे की स्थितियां हैं वो साफ तौर पर देखने को मिल सकती हैं। मोनिका, चलिए ठीक है। मोहित, एक बार फिर से आपके पास आ रहे हैं आप। क्या स्थिति गाजियाबाद में बताई जा रही है? क्या अभी बारिश के किसी तरीके के आसार नजर आ रहे हैं? मौसम विभाग के द्वारा ऐसा कुछ बताया गया है? जी बिल्कुल, बारिश के आसार अभी मौसम विभाग के द्वारा नहीं बताए जा रहे हैं, लेकिन ठंड जो है वो बरकरार बनी हुई है। लोग गर्म कपड़ों का और अलाव का उपयोग कर रहे हैं जिससे ठंड से बचा जा रहा है। जी चलिए ठीक है। पंकज, क्या ये बारिश को लेकर कोई प्रेडिक्शन दिल्ली एनसीआर में है? क्या मौसम विभाग की तरफ से ऐसा कुछ बताया गया है? क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा बेमौसम बरसात हुई है और उसी का ये इम्पैक्ट है जो ठिठुरा हम लगातार देख रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल मोनिका, अगर देखा जाए तो मौसम विभाग के अनुसार इसी तरह से बादल और धूप निकलने का ये जो सिलसिला अभी जारी रहेगा, लेकिन इसमें पश्चिमी विक्षोभ की वजह से कुछ बूंदे बांदे की भी संभावना है। 2 से 3 दिन के अंदर हो सकता है, ऐसा है। लेकिन ये क्या होगा ये नहीं, ये तो अभी कहना जल्दबाजी हो गया। फिलहाल मौसम विभाग के अनुसार अगर देखा जाए तो मौसम विभाग ने इस पर बताया है कि इस तरह की चीज़ें हो सकती, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ जो है लगातार परिवर्तित हो रहा है, लगातार बदल रहा है, तो उसका असर कहीं न कहीं देखने को भी मिल रहा है। इस तरह का अगर देखा जाए तो दिल्ली एनसीआर में जो ये ठंड है ये कई वर्षों के बाद जो है दर्ज किया गया है मौसम विभाग के अनुसार कि इस तरह की ठंड जो है फरवरी के महीने में देखने को मिल रही है। जो न्यूनतम तापमान 6 के आसपास आ गया या 4 के आसपास आ गया। ये ठंड जो है लगातार अगर देखा जाए तो 4 सालों के बाद इस तरह का ठंड दिल्ली एनसीआर को देखने को मिला है। फिलहाल आगे का मौसम जिस तरह से मौसम विभाग के अनुसार कि 2 से 3 दिनों तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा। हवा चलेगी तेज गति के साथ 10 से 15 किलोमीटर के रफ्तार से, उसके साथ साथ बादल भी छाए रहेंगे, बूंदाबांदी भी संभवतः कहीं न कहीं हो सकती है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो कहीं अगर बारिश होती है या तेज हवा चलती है तो दिल्ली एनसीआर में रह रहे लोगों को सबसे बड़ी राहत प्रदूषण से मिलेगी। निश्चित तौर पे पंकज, और हम भी इसी की उम्मीद करें। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज आपका, देवेंद्र आपका, मोहित और ऋषभ आपका भी तमाम बातचीत जानकारी के लिए।